हाय स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे प्रतिरोध के बारे में। सबसे पहले तो हमको ये जानना है कि प्रतिरोध किसे कहते हैं। प्रतिरोध का अर्थ होता है रुकावट। ठीक है बच्चों, प्रतिरोध का अर्थ क्या होता है? रुकावट। जैसे कोई चालक विद्युत धारा के मार्ग में जो रुकावट डालता है उसे क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। क्लियर? कोई चालक विद्युत धारा के मार्ग में जो रुकावट डालता है उसे उसका प्रतिरोध कहते हैं, और ऐसे चालक को ही प्रतिरोधक कहते हैं। इसे हम सामान्य भाषा में ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे हम हाई ब्रेकर में रोड पे चलते हैं। क्लियर? तो रोड पे ब्रेकर आ गया तो ब्रेकर हमारे लिए क्या काम किया? वो प्रतिरोध का काम किया। ठीक उसी प्रकार अगर किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो उसके मार्ग में जो रुकावट उत्पन्न होता है उसे ही उसका प्रतिरोध कहते हैं। और प्रतिरोध का सूत्र होता है विभवांतर बटे धारा, और प्रतिरोध को हम R से संकेत से दर्शाते हैं और विभवांतर को V से और धारा को I से। तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा? R इज इक्वल टू V बाई I। ठीक है, अब इसके देखते हैं इसमें मात्रक। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम, और इसे ओमेगा से दर्शाया जाता है। ठीक है बच्चों, अब आते हैं इसका विमीय सूत्र। विमीय सूत्र में क्या होगा? R मीन्स प्रतिरोध। प्रतिरोध का विमा होता है ml² T-3 A-2। अब ये सोच रहे होंगे इसको याद कैसे करें, तो इसको हम सिंपल तरीके से निकाल भी सकते हैं। देखिए क्या होता है, R इज इक्वल टू V बाई I, और हमें मालूम है विभवांतर कार्य बटे आवेश बटे I, और ये हो गया W। Q का वैल्यू क्या होता है? IT। कहां से? धारा की परिभाषा से पढ़े हैं। Q बराबर I इज इक्वल टू Q बाई T, सो Q का वैल्यू IT। क्लियर? होल अपॉन ये कितना हो गया? I। अब बन जाएगा ये फॉर्मूला हमारा W अपॉन IT इंटू I। तो W का वैल्यू कितना पढ़े हम लोग? FD। कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन, और ये हो गया I इंटू T इंटू I। अब देखिए F को क्या बोलते हैं? बल। अब बल की विमा कितना होता है? MLT माइनस 2। क्लियर? और D क्या है? विस्थापन। विस्थापन का क्या हो जाएगा? L। I विद्युत धारा, धारा का एम्पियर A, और टाइम का T, और एम्पियर इसका भी A। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा बच्चों? M L और L T, ये -2, और ये नीचे से एक ऊपर आएगा -1 हो गया -3, और A और A कितना हो गया? A²। तो नीचे से ऊपर ले चलते हैं A-2। तो इस प्रकार से हम लोग R की विमा को भी निकाल सकते हैं। अब बच्चों देखते हैं प्रतिरोध के प्रकार। प्रतिरोध कितने प्रकार के होती है? 2 प्रकार के होती हैं। पहला होता है ओमीय प्रतिरोध, और दूसरा होता है अनओमीय प्रतिरोध। ओमीय प्रतिरोध को रैखिक प्रतिरोध कहते हैं, और अनओमीय प्रतिरोध को अरैखिक नॉन लीनियर रेजिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं पहला नंबर ओमीय प्रतिरोध। ओमीय प्रतिरोध किसे कहेंगे? वे प्रतिरोध जो ओम के नियम का पूर्णतः पालन करेगा उसे क्या कहेंगे हम लोग? ओमीय प्रतिरोध कहते हैं। और ओमीय प्रतिरोध जो ओम का नियम का पालन कर रहा है, अर्थात V समानुपाती I, विभवांतर जो होगा धारा के समानुपाती होगी, अर्थात जैसे जैसे विभवांतर को बढ़ाया जाएगा धारा का मान भी बढ़ता जाएगा। अर्थात जब V और I के बीच ग्राफ खींचा जाता है तो एक स्ट्रेट लाइन, सीधी रेखा, सरल रेखा प्राप्त होती है। और इसके लिए एग्जाम्पल में ले सकते हैं सभी चालक, जितने भी कंडक्टर्स हैं, ये सब ओमीय प्रतिरोध के उदाहरण में होंगे। ठीक है बच्चों, अब आते हैं दूसरा नंबर इसका अनओमीय प्रतिरोध। अनओमीय प्रतिरोध को और क्या बोलते हैं? अरैखिक प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, और इसकी परिभाषा कैसे लिखेंगे? वे प्रतिरोध
जो ओम के नियम का पूर्णतः पालन नहीं करती वे क्या कहलाते हैं? अनओमीय प्रतिरोध या अरैखिक प्रतिरोध कहलाती है। इसके लिए एग्जाम्पल में ले सकते हैं ट्रांजिस्टर, थर्मिस्टर, टार्च का बल्ब, लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट, द्रव विद्युत अपघट्य इत्यादि। ये सारे क्या आते हैं? अनओमीय प्रतिरोध के उदाहरण होते हैं। और जब V और I के बीच इसके लिए ग्राफ खींचा जाता है तो एक सीधी रेखा प्राप्त न होकर एक वक्राकार रेखा प्राप्त होती है। अब देखते हैं बच्चों प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। प्रतिरोध को कौन कौन से कारक हैं जो प्रभावित करते हैं? तो पहला आता है इसमें चालक तार की लंबाई। लंबाई कैसे निर्भर करेगा? देखिए, किसी चालक तार का प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती होती है। किसी चालक तार का प्रतिरोध उसके लंबाई के समानुपाती होती है, अर्थात R समानुपाती L। इसका अर्थ क्या हुआ? जैसे जैसे लंबाई बढ़ते जाएगा उसकी प्रतिरोध भी बढ़ती जाएगी। अर्थात हम ये कह सकते हैं लंबे तार में प्रतिरोध अधिक और छोटे तार में प्रतिरोध कम होते हैं। सिंपल से एक एग्जांपल आपको ओरली याद करने के लिए मैं बता रहा हूं, कृपया इस एग्जाम में नोट ना करें, एग्जाम में ये नोट करें। जैसे हम लॉन्ग जर्नी करते हैं, ज्यादा अधिक दूरी तय करेंगे तो हमें जर्नी थकान अधिक महसूस होगा, और कम दूरी हम तय करेंगे तो हमें थकान कम होगा। अर्थात लंबे तार में प्रतिरोध क्या हुआ? अधिक, और छोटे तार में प्रतिरोध कम। क्लियर हो गया पहला। अब आते हैं हम दूसरे में, चालक तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर। ठीक है, किसी चालक का प्रतिरोध उसके चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होती है, अर्थात R व्युत्क्रमानुपाती A। मतलब क्या समझे? जैसे जैसे A का मान बढ़ता जाएगा अर्थात क्षेत्रफल बढ़ता जाएगा, उस चालक का प्रतिरोध कम होगा। इससे क्या समझ सकते हैं? पतला तार, अगर तार पतला है तो उसका प्रतिरोध क्या होगा? अधिक होगा, और मोटे तार है तो प्रतिरोध उसमें क्या होगा? कम होगा। अर्थात पतले तार का प्रतिरोध अधिक और मोटे तार का प्रतिरोध कम होता है। इसको ऐसे हम आसान से समझ सकते हैं, अगर एक पतला तार आपको दिया और एक मोटा तार दिया, पतले तार को हम जब एक्सटेंशन करेंगे, खींचेंगे, तो आसानी से जल्दी टूट जाएगा, अर्थात वो प्रतिरोध उसमें ज्यादा हो गया। अब मोटे तार को खींचने से आसानी से नहीं टूटेगा तो उसमें प्रतिरोध कम हो गया। ऐसे हम आसान भाषा में इसको समझ सकते हैं। तीसरा देखते हैं चालक के पदार्थ के प्रकृति पर। किसी चालक का प्रतिरोध उसके प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करती है। तो कैसे होगा इसमें? किसी चालक का प्रतिरोध उसके प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या के व्युत्क्रमानुपाती होती है। इसे हम क्या लिख सकते हैं? R समानुपाती 1/n। अर्थात क्या समझे इसमें? n का मान, n क्या है यहाँ? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है? अलग अलग पदार्थों के लिए अलग अलग होती है। अर्थात किसी चालक का प्रतिरोध उसके पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है। जैसे कॉपर लेंगे तो उसके लिए अलग प्रतिरोध होगा, आयरन लेंगे उसके लिए अलग होगा, सिल्वर लेंगे उसके लिए अलग होगा। समझ आ रहे हैं? अर्थात क्या बोले? अलग अलग धातुओं में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है? भिन्न भिन्न होती है। देखते हैं बच्चों चौथा, चालक के ताप पर प्रतिरोध कैसे निर्भर करेगा? किसी चालक का प्रतिरोध उसके श्रांति काल के समानुपाती होती है। श्रांति काल मतलब दो इलेक्ट्रॉनों के बीच टक्कर के समय के अंतराल को ही क्या कहते हैं? श्रांति काल कहते हैं। तो प्रतिरोध क्या होता है? श्रांति काल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अर्थात ताप बढ़ाने पर क्या हो जाएगा? धातु का प्रतिरोध बढ़ जाता है। क्लियर बच्चों? इसको अच्छे से याद कर लेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए।